सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की। इसके तहत हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इसके तहत हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 की। तो देखते हैं उसका अगला क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेट करो e टू पावर 2x माइनस 2 e टू पावर x अपान e टू पावर 2x प्लस 1। देखो ज़रा ध्यान से, हमने क्या कहा कि भाई हमने इंटीग्रल में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं उसका इंटीग्रल हम जानते हैं। हम यहाँ कुछ चीज़ को t मानना चाहते हैं और t ज़्यादातर केसेस में डिनोमिनेटर को माना जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर ही दिक्कत करता है। नहीं, कुछ फार्मूले स्टैंडर्ड होते हैं वो अलग की बात है। हमको एक चीज़ दिख रही है कि भाई आप जब e टू पावर 2x को t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव e टू पावर 2x प्रेजेंट है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये भाई साहब नहीं हटेंगे, इसके लिए e टू पावर x को t मानना पड़ेगा। तो अब करें क्या, ये कहेंगे e टू पावर 2x मानो तो हम हटे, ये कहेंगे e टू पावर x को मानो तब हम हटे। तो एक साथ दोनों को खुश करने के लिए तो हम t एज्यूम नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो। e टू पावर 2x के नीचे e टू पावर 2x प्लस 1 dx अलग कर दो और माइनस 2 e टू पावर x के नीचे इसको 1 प्लस e टू पावर x का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इन भाई साहब के लिए e टू पावर 2x माइनस प्लस 1 को t मानोगे, इन भाई साहब के लिए e टू पावर x को t मान लो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला 1 प्लस टी स्क्वायर का बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे के पूरे को t मानना पड़ेगा। और हमने कहा जहाँ पूरे सिस्टम को t मानते हैं, कोई वेरिएबल अगर है तो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको भी मानना पड़ता है। तो या तो I1 I2 मान लो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो अपने समझने के लिए आप समझिएगा, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव में e टू पावर 2x प्लस 1 को t मान लिया इसके लिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 e टू पावर 2x dx इज इक्वल टू dt। चूँकि मेरे पास e टू पावर 2x dx है तो e टू पावर 2x dx की वैल्यू हो जाएगी हाफ dt, है ना। और इसके लिए हमने e टू पावर x को t मान लिया। एक तो e टू पावर x को t इसलिए माना कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी बात ऊपर e टू पावर x है वो तभी हटेगा जब e टू पावर x को t मानोगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू पावर x dx इज इक्वल टू dt। रख दो उठा करके। सो i इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया हाफ dt, हाफ dt अपान t माइनस 2, ये ऊपर क्या हो गया dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। देखने से कुछ दिख रहा होगा कि ये log t हो जाएगा, ये tan इनवर्स t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ log t प्लस माइनस 2 tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हाफ log t का मान रख दो, मॉड ऑफ e टू पावर 2x प्लस 1 और माइनस 2 tan इनवर्स t का मान रख दो e टू पावर x प्लस t। ऐसा करो, अगर आपको दिक्कत हो तो दोनों जगह t मानो, यहाँ u कर दो या p कर दो, कुछ और कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक बात खास बात है कि यहाँ कैलकुलस में log बेस e होता है। अब आप सिंगेज उठाएंगे तो वो log लिखते भी या नहीं लिखते हैं। तो अगर log लिख रहे हो तो सावधानी पूर्वक यहाँ बेस e लिख दो। अगर बेस नहीं लिखना चाहते हो तो इसको नेचुरल लॉगरिथम ln लिखा जाता है, ln मॉड ऑफ e टू पावर 2x प्लस 1 1/2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम जिसमें बेस e होता है। तो ये कैलकुलस के केस में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, जहाँ पर log ही लिखा हुआ है कैलकुलस में और बेस नहीं दिया है तो बेस e होगा, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट किसी और वीडियो में, नमस्कार।